प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदगी जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दल परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हम लोग का बीच में आइए, पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। आज का वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आप काम कीजिए प्रभु। मैं अपने आप को पवित्र हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। आज का ध्यान का विषय है, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। आइए हम एक पद को निकालेंगे बाइबल में से। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 27 पद से। हम पढ़ाई करेंगे लूका 17 अध्याय उसका 27 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय के बारे में लिखा गया, अंतिम दिनों के बारे में लिखा गया। यीशु मसीह अंतिम दिनों में किस प्रकार घटना घटेगा, सारे दृष्टांतों को देखकर यीशु मसीह अपने जो फारूसी लोगों थे, सादुकी लोगों थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ये बातें बता रहा था। अगर हम 20 पद से पढ़ाई करेंगे, लूका 17 का 20 पद से। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दूसरे रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है, यहाँ देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अंतिम समय के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में अपने चेलों से भी जिक्र कर रहा है। कुछ फारसी शादी के लोग भी आकर पूछ रहे थे, यही बात को जिक्र कर रहा था, यही बात को बता रहा था। लेकिन हमारा आज ध्यान का विषय रहेगा, यीशु मसीह इतना सब कुछ कहने के बाद, एग्जाम्पल देने के बाद, दृष्टांत कहने के बाद, हम देखते हैं कि 32 पद में, लूका 17 का 32 पद में कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत का पत्नी के जीवन में क्या हुआ था, हम उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे, अगर उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय में अगर आएंगे, उत्पत्ति के किताब उसके 19 अध्याय को अगर हम आएंगे, तो यीशु मसीह ये बात क्यों कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत का पत्नी का एग्जाम्पल क्यों दिया, दृष्टांत क्यों कहा, लूत का पत्नी का हवाला क्यों दिया यीशु मसीह, गंभीर वाला बात है। अगर हम देखेंगे 15 पद से पढ़ाई करेंगे, 19 उत्पत्ति 19 उसका 15 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जब पांव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा,
नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। उस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना तकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग ही नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं भर मर जाऊं। देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू यहाँ वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सुअर पड़ा। लूत के सुअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फिर के पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत जब कह रहा था, और सारे प्रभु का दिन आगमन का बारे में जब कह रहा था यीशु मसीह, तब लूत का पत्नी को स्मरण रखो बोला। क्योंकि यहां देखते हैं, लूत का पत्नी जो कि पीछे मुड़ कर देखा और नमक का खंबा बन गया। तो आज वही ध्यान करेंगे, उसी के बारे में ध्यान करेंगे। लूत का पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह ने क्यों कहा? और इसलिए कहा कि लूत का पत्नी पीछे मुड़ा और नमक का खंबा बन गया। तो आज का ध्यान का विषय होगा, ये भी होगा कि वो नमक का खंबा क्यों बन गया। कुछ कारणों को देखेंगे। लूत का पत्नी चीनी का खंबा क्यों नहीं बना? लूत का पत्नी लोहे का खंबा क्यों नहीं बना? चांदी का खंबा क्यों नहीं बना? नमक का खंबा क्यों बन गया मेरे प्रिय? और लूत का पत्नी को स्मरण रखो बोलकर प्रभु क्यों बोला? और भी तो थे, इजबेल रानी को स्मरण करो। जितने भी दुष्ट स्त्री लोग थे उनके बारे में तो बोल सकता था। हेरोदिया हेरोदिया को स्मरण करो, क्यों नहीं बोला यीशु मसीह? लूत का पत्नी को स्मरण रखो बोलकर यीशु मसीह क्यों कहा? एक दृष्टांत तो दे रहा है, मतलब उस पत्नी को स्मरण रखो। जरूर उसके जीवन में कुछ घटा होगा, जो अपने जीवन में किया होगा। वो जिस प्रकार नमक का खंबा बन गया, जो प्रकार पीछे मुड़कर देख दिया, स्मरण रखो। आज स्मरण रखेंगे, लेकिन क्यों स्मरण रखेंगे? आज इसके बारे में जिक्र करेंगे मेरे प्रिय। लूत का पत्नी को हम क्यों स्मरण रखेंगे? वो क्या गलती किया था, क्या मिस्टेक किया था, जो प्रभु यीशु मसीह उसका दृष्टांत, उसका एग्जाम्पल दिया, उसके हवाला दिया कि लूत का पत्नी को स्मरण रखो। देखिए, बाइबल में लूत का पत्नी का नाम नहीं है। लूत का नाम है, लेकिन लूत का पत्नी का नाम नहीं है। अद्भुत बात है। आइए देखेंगे मेरे प्रियो कि हम चिंता करेंगे, ध्यान का विषय रहेगा कि लूत का पत्नी क्या गलती किया था। आज उसका 6 कारणों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उनमें से हम देखेंगे पहला कारण यह था मेरे प्रियो कि लूत का पत्नी एक धर्मी व्यक्ति के साथ सहमत नहीं था, उसके साथ ठीक से नहीं चला। एक धर्मी व्यक्ति, जो लूत एक धर्मी व्यक्ति था। और उसके बारे में दूसरा पत्रस क्या कहता है लूत के बारे में? दूसरा पत्रस
2 का अगर 7 पद को पढ़ाई करेंगे, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। लूत एक धर्मी व्यक्ति था और उसका पत्नी एक धर्मी व्यक्ति के साथ ठीक से नहीं चला। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला। परमेश्वर का उसके जीवन से प्रसन्न हुआ, उसको उठा लिया। तो मेरे प्रियो, लूत का पत्नी अपने पति का साथ नहीं चला। लूत एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था। अपने जीवन को हमेशा पवित्र करके रखता था। सोदम और उमरा एक पाप का जगह था मेरे प्रियो, और वो प्रभु के दृष्टि में भ्रष्ट हो गया था। हम देखते हैं कि वो फाटक के पास बैठकर हमेशा अपना हृदय को कोसता रहता था। यहाँ लिखता है ना, हम देखते हैं 6 पद अगर देख देंगे, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 6 पद। और सदोम और अमरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। और बहुत दुखी था, अपने हृदय में बहुत दुखी था। एक धर्मी व्यक्ति गलत चीज को देखने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। तो परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति गलत चीज को देखने नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ये कंधे से कंधे नहीं मिलाकर चला मेरे प्रिय। आज का डेट में भी अगर आज मंडली को देखेंगे, कलीसिया को देखेंगे, विश्वासीगण को देखेंगे, पति अगर विश्वास में है तो पत्नी साथ नहीं देता है, ना प्रार्थना में, ना वचन पढ़ने में, ना संगति में, कुछ बात में मदद नहीं करता है। वो अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना नहीं चाहता है। एक धर्मी व्यक्ति के साथ वो ताल से ताल मिलाकर नहीं चला मेरे प्रिय। इसका वो पहला गलती था। उसको एक मौका मिला था कि अरे मेरा पति धर्मी जन है, वो प्रभु को भय करने वाला व्यक्ति था, तो कम से कम समझना चाहिए था, लेकिन उसका साथ नहीं दिया, साथ में नहीं चला। आज भी अगर हम कलीसिया में हम देखते हैं कि अगर हम पास्टर एक धर्मी व्यक्ति है, पास्टर हमको वचन के द्वारा हमें क्या कहता है, शुद्ध मैंने कैसे चलना है, कैसे सिद्ध होना है, वचन के बारे में बोलता है, तो हमें अपने पास्टर को भी फॉलो करना है मेरे प्रियो। वो किस प्रकार परमेश्वर को भय करते हैं, हमें भी वही चीज को फॉलो करना है। तो आज अगर हम मंडली में ये नेगलेक्ट करेंगे मेरे प्रियो, हम अगर आत्मिक लेवल में अगर नहीं चलेंगे, पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, वो जैसा पवित्र जीवन बिताता है हम उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, तो हम भी लूत के पत्नी की तरह हमारा जीवन भी हो जाएगा। और धर्मी व्यक्ति उसका पति था, साथ नहीं दिया। इसका पहला गलती था मेरे प्रियो। इसमें उसने क्या कहा, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। क्या गलती किया था? जरूर कोई गलती किया होगा, जरूर कोई मिस्टेक हुआ, इसलिए तो इसमें सीरियसली ये बात को बोल रहे हैं। उसको स्मरण रखो। वो एक एग्जाम्पल है, लूत का पत्नी एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल को देखकर, एक दृष्टांत है, उसको देखकर हम अपने जीवन को सुधार लें। वो धर्मी व्यक्ति को ठट्ठा किया होगा, परिहास किया होगा मेरे प्रियो। आज इस प्रकार कहते क्या हो जाएगा बाइबल पढ़ने से, क्या हो, हम स्वर्ग चले जाएंगे, क्या होगा गिरजा जाने से, क्या होगा प्रार्थना करने से, ऐसा हम कॉम्प्लेन करते हैं। आज बहुत सारा कलीसिया में ऐसा ही है, आज बहुत सारा परिवार में भी ऐसा है। पति विश्वासी रहेगा तो पत्नी अविश्वासी रहता है, बपतिस्मा लेकर भी। ना बाइबल पढ़ने में, ना प्रार्थना करने में, ना संगति करने में, ये सारा वक्त में ढिलाई है। खाली नाम का चर्च जाते हैं हफ्ता में एक बार, लेकिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं पाते। लूत का पत्नी का पहला गलती था, वो एक धर्मी व्यक्ति के साथ में नहीं चला। वो धर्मी व्यक्ति को, लूत को देखकर कम से कम प्रभु का जान पाता। वो जानने के लिए कभी कोशिश भी नहीं किया। उसका पहला गलती था। आज भी वो गलती हम कर रहे हैं।
हम चर्च तो आते हैं, लेकिन हम चर्च में वो आत्मिकता को फॉलो नहीं करते हैं, वो आत्मिक बातें को हम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए लिखता है जो शरीर के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार शरीर का क्रिया को मारेगा वो जीवित रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक था मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मा के अनुसार चला। हमें कम से कम हमारा प्रभु यीशु मसीह को ही देखकर हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 का अगर 9 पद को देखेंगे, पहला यूहन्ना 1 का 9 पद लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। लूत का पत्नी कभी भी अपने गलतियों को कभी भी वो नहीं माना। मैं जो कर रहा हूं वो भूल ही कर रहा हूं, मिस्टेक कर रहा हूं, कभी भी नहीं। एक धर्मी व्यक्ति के साथ में रहकर भी वो अपना गलतियों को कभी नहीं माना, अधर्मी व्यक्ति का साथ भी नहीं दिया। ये पहला गलती था उसका मेरे प्रियो, कि वो एक धर्मी व्यक्ति के साथ ताल में ताल मिलाकर नहीं चला, जो आज के डेट में कलीसिया में ऐसा होता है। हम केवल खाली वचन सुनते हैं, नोट खाली करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन को फॉलो नहीं करते, हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, हम अपने आप को सिद्ध नहीं करते हैं, केवल संसार में लिप्त हैं। इसलिए लिखा गया जब तुम मसीह के साथ जुलाएगा तो तुम स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान को लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। रोमी 12 उसका 1 और 2 को अगर देखेंगे, रोमी 12 उसका 1 और 2 को देखेंगे, क्या लिखता है? रोमी 12 उसका 1 और 2, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 नंबर, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये चीज लूत का पत्नी अपने पति को देखकर कभी भी बदलना नहीं चाहा, कभी भी उसके जीवन में परिवर्तन को आने नहीं दिया। घर का सब हर चीज परिवर्तन होता है, घर का खटिया, पलंग, फ्रिज, कूलर, टीवी सब परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन हमारा जीवन आज परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो अपना जीवन को परिवर्तन करना नहीं चाहा। जो परमेश्वर को लूत विश्वास करता था, डरता था और उसी के आधार पर चलता था, वो कभी भी जानने के लिए कोशिश नहीं किया उसका बीवी ने मेरे प्रियो। वो अपने धुन में चलता था, अपने जो उस जगह में रहता था उसी के सदृश, उसी के काम के अनुसार, उसी के चाल चलन के अनुसार, उस नगर का चाल चलन के अनुसार, सांसारिक बातों के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसको मौका मिला था, वो जानने के लिए कभी कोशिश नहीं किया कि धार्मिकता के जीवन में चलने से क्या मिलेगा। आज भी, आज का डेट में भी ऐसे कलीसिया में मेरे प्रियो, प्रभु में चलने से हमको क्या मिलेगा? कौन देखा है अनंत जीवन? कौन देखा है स्वर्ग राज्य? ऐसा थॉट में, ऐसे ही विचार में सब आज चल रहे हैं मेरे प्रियो। नाम का गिरजा जा रहे हैं, नाम का गिरजा आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका वो पहला गलती था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला लूत का पत्नी को स्मरण रखो। मत्ती 24 अध्याय में बोलता है यीशु मसीह, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सांसारिक बातें हमें भरमा देगा, जिस प्रकार सांसारिक बातें लूत का पत्नी को भरमा दिया। वो कभी जानने के लिए कोशिश नहीं किया मेरे प्रियो। ये दुखद वाला बात है। आज भी वचन को कोई जानने के लिए कोशिश नहीं करता, ना पढ़ने के लिए कोशिश करता है, ना सीरियस लेता है, वो ध्यान ही नहीं देता है। हल्का में परमेश्वर को हल्का में लिया मेरे प्रिय, परमेश्वर को हल्का में लिया। एक धर्मी व्यक्ति के साथ में वो ताल मिलाकर नहीं चला। ये पहला गलती था उसका। उसका दूसरा गलती मेरे प्रिय हम देखेंगे, उसका दूसरा गलती, वो अतिथि संस्कार ठीक से नहीं किया, पहुना ही ठीक से नहीं किया। हम देखते हैं जब लूत के परिवार में, जब लूत के उस नगर में, सोदम उम्र में, अब्राहम से दूत लोगों अभी सोदम के उम्र के और जब जा रहे हैं, तो लोगों जैसे पहुंच रहे तो फाटक के पास लूत बैठा था। तो फाटक के पास जैसे ही उनका मुलाकात हो जाता दूतों लोगों का,
तब दूतों लोग उनको जाके ये दंडवत करता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ घर में चलो, और मेरे घर में चलो, मैं हम कुछ खाना पीना करने के बाद उसके बाद जाएंगे। अगर 19 अध्याय उत्पत्ति 19 अध्याय को देखेंगे तो हम उसका पढ़ाई करेंगे। एक पद से, सांझ को वे दो दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 1 पद से बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उनके लिए भोजन तैयार किया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। तो मेरे प्रिय देखते हैं कि यहाँ पर लूत का पत्नी लूत को सहायता नहीं कर रहा है भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। लूत अकेले ही उस दूतों लोगों को सेवा कर रहा है, पहुनाई कर रहा है। लूत का पत्नी का दूसरा गलती है, वो अतिथि संस्कार नहीं किया। सोदम और उमरा में मेरे प्रियो उनका सिस्टम था, वो लोगों का घर में कोई भी आएगा तो उनका अतिथि संस्कार नहीं करते थे लोग। तो वो चीज को लूत का पत्नी भी पकड़ लिया था। तो समझना चाहिए था, हम जिस घर में जाएंगे उसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। पहले तो एक धर्मी व्यक्ति के साथ वो साथ नहीं दिया। हम देखते हैं दूसरा बात है, पहुनाई करने के लिए कोई गेस्ट आएगा, कोई मेहमान आएगा, उसका पहुनाई करने के लिए भी वो नाराज है। लूत यहां पर अकेले सब कुछ बना रहा है, अकेले ही पहुनाई कर रहा है। मेरे प्रिय, दूतों का सेवा खाना खाने को, दूतों को खाने देने के लिए अकेले रोटी बना रहा है, अकेले सारे चीज को, सब्जी जो भी हो, व्यंजन बनाकर वो दूतों को खिला रहा है। लेकिन यहाँ पर लूत का पत्नी का जिक्र नहीं है, ना बेटियों का जिक्र है। कहीं ना कहीं एक ही जगह में, एक परिवार एक ही जगह में है, लेकिन दोनों लूत और उसका पत्नी दोनों डिवाइड है, अलग अलग है। और लूत अपने पत्नी को बोला भी होगा, मेरा थोड़ा मदद कर दो बोलकर, मेरा थोड़ा सहायता कर दो, दूसरे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे लोगों के बीच में अनबन है बोलकर। मेल मिलाप नहीं था मेरे प्रियो लूत उसका पत्नी के अंदर में। अगर इब्रानी 13 अध्याय को अगर देखेंगे, इब्रानी 13 अध्याय इब्रानी 13 का 2 अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 13 का 2 लिखता है, अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजानों में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया है। अतिथि संस्कार ना भूलिएगा मेरे, पहुनाई करने में आप लेट मत कीजिएगा। लूत का पत्नी का ये गलती था, उसको मौका मिला था दूतों लोगों का सेवा करने के लिए, पर मैं स्वर्ग से जो दूत आए हैं, उनके घर में ठहरे हैं मेरे प्रियो, उनका सेवा करने के लिए उनको मौका मिला था, लेकिन वो सेवा नहीं किया। केवल लूत ही देख रहे हैं सेवा कर रहा है। जब अब्राहम के घर में दूत आए मेरे प्रियो, तो सारा अब्राहम का हाथ बटाया, सारा अब्राहम के अधीन में था। हम देखते हैं कि लूत के अधीन में उसका पत्नी नहीं है। मेरे प्रियो, ये जो अधीनता अगर हमारा जीवन में नहीं है तो हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों लूत का पत्नी का एग्जाम्पल दिया? इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि लूत का पत्नी का कुछ गलतियां था, कुछ मिस्टेक था। वही बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लूत का पत्नी को स्मरण रखो, स्मरण रखो। इसका मतलब है वो जो गलती किया था, तुम वो गलती ना करो। अगर तुम भी वही गलती दोहराओगे तो तुम भी उस लूत का पत्नी की तरह नमक का खंबा ही बन जाओगे, नाश हो जाओगे। लूत का पत्नी लूत के अधीन में नहीं था मेरे प्रियो, वो अपने पति का आदर ही नहीं करता था,
वो अपने ही मन मर्जी में काम, वो अपना समझ का सहारा खाली लेता था। जो जगह में था वही जगह का ज्ञान, वही जगह का बुद्धि, वही जगह का चाल चलन को वो अपनाया था। और कभी भी लूत के साथ सहमत में नहीं चल रहा था। इसलिए हम देखें कि वो अतिथि संस्कार में ढीला हो गया। अगर हम पहला पत्रस उसका चार का, पहला पत्रस 4 का अगर 9 को देखेंगे, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार करो। लूत का बीबी जरूर कुड़कुड़ाए होगा मेरे प्रियो। उसका पति के साथ यानी लूत के साथ वो जरूर झगड़ा हुआ होगा, उसका अनबन हुआ होगा। ये जाके बोला होगा थोड़ा सा मेरा मदद कर दे, गुस्से से वो बाहर चला आया होगा और जाके सारे घर में जाके ढिंढोरा पीट दिया होगा। हमारे घर में आए हैं, कुन्ना लोग आए हैं, अतिथि लोग आए हैं और मेरा पति उनको सेवा टहल कर रहा है, क्योंकि वहां का रिवाज नहीं था सेवा टहल करने का मेरे प्रियो। अतिथि संस्कार का रिवाज नहीं था, लेकिन लूत को पता था अतिथि संस्कार के बारे में, क्योंकि वो अब्राहम के साथ था मेरे प्रियो, और अब्राहम से सीखा था लूत अतिथि संस्कार का मतलब क्या है। तीतुस का पत्री अगर देखेंगे, तीतुस का पत्री तीतुस उसका 1 का 8, तीतुस 1 का 8 लिखता है, पर अतिथि संस्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। यहां पे भी लिखा है अतिथि संस्कार के बारे में। हम देखें अब्राहम सारा जब दूतों का सेवा टहल किए, अतिथि संस्कार किए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उनको ब्लेस किया, आशीष किया। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है मेरे प्रियो, वो अतिथि संस्कार करने में नेगलेक्ट किया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला लूत का पत्नी को स्मरण रखो। कोई भी प्रभु के दास अगर आता है मेरे प्रियो, उसको अच्छा से ट्रीटमेंट कीजिए, ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। तो रोमियो 12 का 13 को देखेंगे, रोमियो 12 का 13 क्या कहता है। रोमियो 12 अध्याय उसका 13 पद कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। कोई भी प्रभु के दास अगर आपके घर में आता है मेरे, उसको तुच्छ मत मानिए, उसका सेवा टहल कीजिए। आपका हैसियत, आपका जितना बल, जितना शक्ति है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कीजिए मेरे प्रिय। प्रभु ये सब देखता है, मेरे सब नोट करके रखता है। क्यों बोला यीशु मसीह लूत का पत्नी को स्मरण रखो? क्योंकि लूत का पत्नी के बारे में यीशु मसीह ठीक से जानता है। लूत का पत्नी जो जो किया था वो सब मेंशन हुआ है, लिखा गया है। आप भी जो भी कर रहे हो मेरे में, सब कुछ लिखा जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूत का पत्नी का स्मरण करो बोलकर बोला। पहला गलती था वो धर्मी व्यक्ति का साथ नहीं दिया। दूसरा गलती था, उसका दूसरा गलती है अतिथि संस्कार वो करने में नेगलेक्ट किया, पहुनाई करने में नेगलेक्ट किया। आज बहुत सारे परिवार ऐसे करते हैं, इसलिए ब्लेसिंग से, आशीषों से वंचित है मेरे, उनके जीवन में श्राप पड़ा है। ये दूसरा गलती था लूत का पत्नी का। तीसरा गलती देखेंगे मेरे प्रियो, तीसरा गलती थोड़ा सा उत्सुकता, पीछे मुड़कर देखने का। मेरे प्रिय, हम जब मसीह यीशु में आए, प्रभु में आए, हमारा जीवन नया बन गया। पुराना विषय को हम छोड़ दिए। पहले जो पीते थे, पहले जो गलत काम करते थे, सब कुछ छोड़ दिए। यहां पर लूत का पत्नी को कहा गया है, तुम पर अनुग्रह हुआ है, तुम पर दया हुआ है, तुम पर कृपा हुआ है, अब भी इसी वक्त यहां से भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत का पत्नी थोड़ा सा उत्सुकता, थोड़ा सा चाहत, सांसारिक अभिलाषा का चाहत। जैसे आज का डेट में विश्वासी लोग कहते हैं थोड़ा सा पी देने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा पी देता है ना, कोई नहीं देखता है।
थोड़ा सा चोरी कर देते हैं, कोई नहीं देखता है। थोड़ा सा गलत काम कर देते हैं, कोई नहीं देखता है। कौन देखता है? थोड़ा सा उत्सुकता, पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर देखना मेरे लिए। थोड़ा सा उत्सुकता, थोड़ा सा अभिलाषा। थोड़ा सा उत्सुकता करके पीछे मुड़कर देख दिया मेरे प्रियो। अब थोड़ा सा पाप हमारा जीवन में बहुत बड़ा श्राप को लेके आता है, बहुत बड़ा दंड को लेके आता है। आज सही होता है विश्वास लोगों, थोड़ा देख देना, कुछ नहीं होगा। आज मोबाइल फोन हो गया है, आज सब कुछ तो अपने हाथ में है। प्रभु जो भी सबको मना करता है कि ये गलत काम मत करना। थोड़ा सा उत्सुकता पाप करने के लिए, थोड़ा सा उत्सुकता व्यभिचार करने के लिए, थोड़ा सा उत्सुकता शराब पीने के लिए, थोड़ा सा उत्सुकता गलत काम करने के लिए। ये थोड़ा सा उत्सुकता पीछे मुड़कर देख दिया। उसको मना किया गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज बाइबल हमें मना करता है, वचन हमें मना करता है कि ये गलत काम मत करना। आप थोड़ा सा उत्सुकता होकर वो गलत काम को करते हो मेरे प्रिय, तब आप नमक का खंबा बन जाओगे। लूत का पत्नी का जैसा आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, लूत का पत्नी को स्मरण रखो, वो नमक का खंबा बन गया मेरे प्रियो। इसीलिए हम थोड़ा सा उत्सुकता के लिए गलत काम ना करें। थोड़ा सा मजा जिंदगी भर का सजा हो जाएगा मेरे प्रियो। थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा मजा जिंदगी भर का आपका काल बन जाएगा। इसलिए पाप से बचे रहिए, व्यभिचार से बचे रहिए, गलत काम करने से बचे रहिए। आज विश्वासी गण को अगर देखोगे, थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा सा उत्सुकता के लिए अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं। शादी ब्याह में थोड़ा सा सांसारिक डांस कर देते ना, क्या कौन देखता है? आज एंजॉय करेंगे, आज एंजॉय वाला बात है, करो। शैतान बोलता है मेरे प्रियो, शैतान कान में आके बोलता है, आया थोड़ा सा कर, मजा ले लो ना, काल किसने देखा है, मजा ले लो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, प्रभु आपको माफ कर देगा। मेरे प्रिय, प्रभु माफ नहीं करता है, वो दुखी होता है। आपका थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा उत्सुकता, आप एक नया जीवन पाए हो, आप बॉर्न एगन हो, आप पुनर्जन्म पाए हुए व्यक्ति हो, आप मसीह में नया सृष्टि हो, आप थोड़ा सा पाप क्यों करते जाओगे मेरे प्रियो? अभी तक ऐसे विश्वासी है मेरे प्रियो, अभी तक शराब को छोड़े नहीं है, अभी तक अपना पुराना स्वभाव का भी छोड़े नहीं है, उस पुराने स्वभाव में फिर चले जा रहे हैं। थोड़ा सा पाप, ये थोड़ा 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 करके मेरे प्रियो, जब पाप गर्भवती हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा जब गर्भवती होता है तो पाप को उत्पन्न करता है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये तीसरा पाप था मेरे प्रियो, थोड़ा सा उत्सुकता उसके जीवन में आया और पीछे मुड़कर देख दिया। चौथा नंबर, अनआज्ञाकारिता, डिसओबीडिएंट, अनआज्ञाकारिता। मेरे प्रिय, अनआज्ञाकारिता, जो आज्ञा उसको मिला था, जो वचन उनको मिला था कि पीछे मुड़कर मत देखना, उस वचन को ध्यान नहीं दिया और उस वचन का विरोध में गया और पीछे मुड़कर देखा। बाइबल में साउल एक राजा था। साउल परमेश्वर का वचन को नहीं मानने के चलते परमेश्वर ने उसको गद्दी से निकाल दिया। 40 साल से भी ज्यादा राज्य करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उसको आशीष किया था, अभिषेक किया था सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा, लेकिन वो परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं दिया, आज्ञा को नहीं माना मेरे प्रियो। इसीलिए पहला सामुएल उसका 15 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, पंद्रह अध्याय और उसका लिखता है 22 पद। पहला सामुएल 15 अध्याय 22 पद। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साउल से कहा था, सामुएल के द्वारा, कि तुम ठहरे रहना। कितना जगह में वो आज्ञाकारिता हुआ। उसको बोला गया था कि तुम सबको मार देना, किसी को भी छोड़ना नहीं। शत्रु का जितना भी सेना है, जितना भी परिवार है, जो भी है, सब कुछ नाश कर देना। लेकिन ये गलत काम किया मेरे प्रियो, सबको नाश नहीं किया, राजा को भी नाश नहीं किया। और दूसरा और एक जगह में हम देखते हैं, 7 दिन वेट करने के लिए कहा गया था, 7 दिन वेट नहीं किया और आज्ञाकारी हुआ और खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। यही पाप के चलते उसको परमेश्वर क्या कहता है, गद्दी से निकाल दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, लूत का पत्नी को दूतों लोगों ने बोले, तुम लोगों ने भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। एक वचन आया मेरे प्रियो, पीछे मुड़कर मत देखना। वो पीछे मुड़कर देख दिया मेरे प्रियो, अन्य आज्ञाकारिता उसके जीवन में आया, इसलिए वो नमक का खंभा बन गया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। अगर आप अन आज्ञाकारिता का जीवन आप काट रहे हो, तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसका मतलब आप रेप्चर में जाने नहीं पाओगे। प्रभु आपको बचाना चाहता है, लेकिन बचाने का मेन मकसद है आप उसका आज्ञा को पालन करना है। लूत केवल धर्मी व्यक्ति था। लूत के चलते परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह इस परिवार में हुआ। उसका पत्नी पर, उसका 2 बेटियों पर हुआ। 2 बेटी वचन को माने, लेकिन उसका मां यानी लूत का पत्नी, वो नहीं माना। अन्य आज्ञाकारिता, ध्यान नहीं दिया, ठट्ठों में उड़ाया। हम जब वचन को ध्यान नहीं देते मेरे प्रिय, वचन को नहीं मानते, इसका मतलब परमेश्वर का आदर ही नहीं करते, वचन का आदर नहीं करते हैं। इसीलिए ये अन्य आज्ञाकारिता का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इसी के चलते वो पीछे मुड़ा और नमक का खंभा बन गया। पांच नंबर पॉइंट, परमेश्वर का बहुमूल्य अनुग्रह को ही समझ नहीं पाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। हमारा बल से, हमारा शक्ति से, हमारा ज्ञान से हमें उद्धार नहीं मिला है। यह अनुग्रह मुफ्त है, फ्री है। लूत के चलते मेरे प्रिय, एक धर्मी व्यक्ति के चलते परमेश्वर का अनुग्रह उसका पत्नी पर हुआ, उनका 2 बच्चे पर हुआ। फिर भी लोग परमेश्वर के भय में नहीं चलते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उनको बचाना चाहता है परमेश्वर, लेकिन लोगों को बचना नहीं चाहे मेरे प्रियो। वो अनुग्रह का तुच्छ माना। 5वां नंबर पॉइंट, वो परमेश्वर का अनुग्रह को, दया को, कृपा को तुच्छ माना। एक भी धर्मी व्यक्ति, केवल लूत को छोड़ के वहां पर और कोई धर्मी नहीं है। इसलिए अब्राहम से पूछा, 30 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, तो क्या प्रभु नाश कर? नहीं नाश, तो 10 भी रहेगा तो नाश नहीं करूंगा। लेकिन देखते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है, कोई धर्मी नहीं है वहां पर। और अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, कृपा के द्वारा लूत का पत्नी को और उसके 2 बच्चों को परमेश्वर बचाना चाहता था। ये अनुग्रह को लोगों ने तुच्छ माना। आज भी बहुत सारा परिवार, आज भी बहुत सारा विश्वासी परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ मान रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। आपको अनुग्रह मिला है प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से। आप अनुग्रह को खरीद नहीं सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जल प्रलय जब हुआ मेरे प्रियो, उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दृष्टि किया कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर ये बातों को देखकर खेदित हुआ, दुखित हुआ और पश्चाताप किया, मैंने क्यों बनाया मनुष्य को। तब वो ठान लिया मनुष्य जाति को नाश कर देगा। लेकिन उसका अनुग्रह का दृष्टि नूह पर हुआ। हम देखते हैं कि इतना बड़ा संसार में नूह केवल अनुग्रह पाया। उसका परिवार नूह केवल धर्मी व्यक्ति है, लेकिन उसी के द्वारा उसका परिवार भी उद्धार पाया। अगर आज हम नेगलेक्ट करेंगे, अगर हम ठट्ठों में उड़ाएंगे, अगर हम हल्के में प्रभु को लेंगे, उसका अनुग्रह को तुच्छ मानेंगे मेरे प्रियो, तो हम इस लूत की पत्नी के द्वारा बैकस्लाइड हो जाएंगे और उसके जो जैसा नमक का खंभा बन गया। नमक का खंभा का मतलब है, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई टेस्ट नहीं है, राख समान। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम तुच्छ नहीं मानना है, क्योंकि हमको मिला के हमको अनुग्रह ही से उद्धार मिला है। पौलुस क्या कहता है, प्रभु जब प्रार्थना करता है कि प्रभु ये कांटा चुभा गया है, 3 बार मैं प्रार्थना कर चुका हूं, क्यों मेरा प्रार्थना को नहीं सुना? परमेश्वर बोलता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है।
अनुग्रह और सच्चाई किस में आया? यीशु मसीह में आया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। अगर आज आपको उद्धार मिला है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही आज हमें उद्धार मिला है। यह मुफ्त मिला है। इसको हम इज्जत करना है, इसको हमको लाज रखना है, इसको हमें तुच्छ मानना नहीं है। लूत का पत्नी इस अनुग्रह को तुच्छ माना, हल्के में लिया, इसलिए नमक का खंबा बन गया मेरे प्रियो। और 6 नंबर पॉइंट, जो आखिरी मौका मिला था बचने के लिए, उस मौका को गवा दिया। लास्ट चांस। ऐसे बहुत से विश्वासी आज लास्ट चांस को गवा देंगे मेरे प्रियो, आखिरी मौका को गवा देंगे। जो बहुमूल्य अवसर मिला था बचने के लिए, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो लास्ट चांस मिला था, एक मौका मिला था बचने के लिए मेरे प्रियो, वो अवसर को ही खो दिया। वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जो अवसर, जो बचने का जो अवसर है, उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा मेरे प्रियो, लूत का पत्नी। आज जो अवसर हमें मिल रहा है प्रभु का आराधना करने के लिए, उसका वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, सहभागिता करने के लिए, हम उस अवसर को आज बहुत सारा विश्वासी खो रहे हैं। कौन जाएगा, बैठेगा वहां पर? कौन बकबक सुनेगा? प्रचारक को बोलते हैं बकबक, कौन सुनेगा? 3 घंटा पिक्चर बैठकर देखने से आपका मैंने खराब नहीं लगता है, आराम से देख लेते हो। 3 घंटा सीरियल अगर देखते हो तो आराम से देखते हो, लेकिन 1 घंटा वचन आप सुन नहीं सकते हो। ये अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अच्छा दिन में नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का आगमन अति निकट है, परमेश्वर का आगमन अति निकट है, यीशु मसीह का गुप्त आगमन अति निकट है। आपको जो अवसर मिल रहा है पवित्र बनने के लिए, जो अवसर मिल रहा है प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, जो अवसर मिल रहा है संगति करने के लिए, जो अवसर मिल रहा है सिद्ध होने के लिए, इसको मत गवाइए, इसको हासिल कीजिए, इसको फायदा उठाइए। लेकिन लूत का पत्नी को जो आखिरी चांस मिला था बचने का उपाय, वो भी खो दिया, वो अवसर को ही खो दिया। इफिसियों का पत्री में अगर हम देखेंगे, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 16 पद में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय, लूत का पत्नी ध्यान से नहीं समझा कि प्रभु का इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा था कि उनको बचाने के लिए, उनका प्राण को बचाने के लिए, उनका प्राण को बचा के एक जगह को लेने के लिए, वो ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा उस सोदम उम्र को ध्यान दिया, वो सोदम उम्र को ही फ्यूचर समझ लिया था। आज भी लोग इस संसार को ही फ्यूचर समझ ले रहे कि ये संसार बुरा हो गया, ये संसार एक दिन नाश होने वाला है। मेरे प्रियो, सोदम उम्रा जिस प्रकार आग के गंधक में जिस प्रकार नाश हो गया, इस पृथ्वी को भी परमेश्वर क्या करेगा? आग के द्वारा नाश कर देगा। दूसरा पत्रस में अगर हम पढ़ाई करेंगे, वहां इस बात को लिख कर किया गया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय को अगर निकालेंगे, दूसरा पत्रस अगर हम 3 अध्याय उसका अगर पढ़ाई करेंगे 6 पद से, इसके कारण ये उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 6 पद से, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमको जो अवसर दे रहा है, जो चांस हमें मिल रहा है, इस चांस को हम ना गवाएं। लूत का पत्नी उस चांस को गवा दिया, अवसर को गवा दिया, और नमक का खंबा बन गया मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने एग्जाम्पल ये बोला कि लूत का पत्नी को स्मरण रखो।
लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों कहा जाता है? ये 6 गलतियां अपने जीवन से लूत का पत्नी किया था, इसीलिए यीशु मसीह ने ये बात कहा अपने चेलों से और फारसी शादी के लोगों से। मनुष्य का पुत्र के आने का समय में भी ऐसा ही दशा होगा बहुत लोगों का। बहुत विश्वासी लोग पीछे रह जाएंगे, वो लोग जाने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। पहला गलती एक धर्मी, लूत का पत्नी का पहला गलती, एक धर्मी व्यक्ति के साथ वो ताल मिलाकर नहीं चला, साथ नहीं दिया, वो चलना ही नहीं चाहा। दूसरा गलती, वो अतिथि संस्कार को नेगलेक्ट किया, वो दूतों का अतिथि संस्कार नहीं किया, केवल लूत ही इकला ही पहनाई किया मेरे प्रियो। क्या ये गलती आपके द्वारा हो रहा है? क्या ये मिस्टेक हो रहा है? तो आज सुधार लीजिए। तीसरा गलती है मेरे प्रियो, थोड़ा सा उत्सुकता, थोड़ा सा मजा, सांसारिक मजा, थोड़ा सा उत्सुकता उसको पीछे मुड़कर मजबूर कर दिया, क्योंकि संसार में लिप्त था। 4 नंबर गलती था, वो अनाज्ञाकारी था। जो वचन उसको कहा गया था पीछे मुड़कर मत देखना, वो चीज को किया। 5 नंबर है अनुग्रह को तुच्छ माना, दया को तुच्छ माना, कृपा को तुच्छ माना। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ माना, इसलिए नमक का खंबा बन गया। और 6 नंबर गलती मेरे प्रियो, वो जो अवसर मिला था, जो लास्ट चांस मिला था, उसको वो गवा दिया, लास्ट चांस को खो दिया। कहीं ना कहीं हम लोग का जीवन में ये घट रहा है मेरे प्रियो। अगर ऐसा सिचुएशन हम लोग का जीवन में है, तो आप जब तक यीशु मसीह का गुप्त आगमन नहीं होता है, प्रभु एक मौका फिर से दे रहा है, तुम कहां पर गिरे हो। पहला सा प्रेम जो तुम्हारा था, उस प्रेम को याद करो, कहां पर तुम गिरे हो, वहां से तुम अपने आप को ठीक करो, उसका गुप्त आगमन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो मेरे प्रियो। धार्मिकता का जीवन, विश्वास का जीवन, वचन का जीवन, परमेश्वर का अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, उसका वचन को हमें ध्यान करना है, पवित्रता को ध्यान करना है, परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनना है। जो चांस हमें मिल रहा है पर मेरे प्रियो, उस चांस का हमें फायदा उठाना है, चांस को गवाना नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। ये गलती किया था, इसलिए यीशु मसीह ने ये बात को दोहराया, बताया, याद दिलाया चलो लोगों को। ये गलती हम लोगों का जीवन में ना होने पाए। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमीन।